बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फ़ेज़ 6 और फ़ेज़ 8 के एनालिसिस की कि इनमें से कौन सा फ़ेज़ बेहतर है, पहली बात। और नंबर सेकंड हम बात करेंगे कि यहाँ पे प्राइसेस क्या हैं और फ़ेज़ 8 का जो बेस्ट ब्लॉक है वो कौन सा है और फ़ेज़ 6 का बेस्ट ब्लॉक कौन सा है और यहाँ पे एमिनिटीज़ क्या क्या हैं, फ़ेज़ 8 के अंदर क्या हैं और फ़ेज़ 6 के अंदर क्या हैं। अप्रोचेस के हवाले से हर चीज़ को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और उसके लिए हमारे पास इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आमिर गनी साहब, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, जो कि CEO हैं गनी मार्केटिंग के। तो आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे फ़ेज़ 6 का। ये हमें बताएंगे कि फ़ेज़ 6 में इस वक्त प्राइसेस क्या हैं और आने वाले एक साल के अंदर 2021 से 2022 के दौरान ये कितना अप्रिशिएट होगा। तो ये बात मैं ब्लॉग के हवाले से भी आपको बताएंगे और ओवरऑल व्यू भी देंगे, फिर हम फ़ेज़ 8 को डिस्कस करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अभी आपको फ़ेज़ 6 के हवाले से थोड़ा डिस्कस करूंगा आपके साथ। फ़ेज़ 6 जो है ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। फ़ेज़ 6 जो है जब से मेन ऑफिस DHA का शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो अगर किसी ने फ़ेज़ 6 के बारे में पूछना है तो वो फ़ेज़ 6 DHA ऑफिस का पता करें तो फ़ेज़ 6 में समझे वो एंटर हो गया। और फ़ेज़ 6 के अंदर 60 to 65% जो है वो डेवलप हो गया। 30-35% अभी उसमें प्लॉट हैं। तकरीबन 65% जो है वो डेवलप है। और इसके अलावा इसमें डॉल्फिन मॉल जो है वो ओपन इंशाल्लाह 1 ईयर या 2 ईयर में ओपन हो रहा है और उसकी वजह से फ़ेज़ 6 में मज़ीद जो है बेहतरी आएगी उसके ओपनिंग के बाद। और उसको इंटरचेंज भी एक रिंग रोड से जो है डायरेक्ट डॉल्फिन मॉल में मिल रहा है। और 6 के अंदर जो है प्राइसेस जो अभी चल रही हैं फ़िलहाल उसमें नहीं आमिर साहब, मैं पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि फ़ेज़ 6 का जो बेस्ट ब्लॉक है उसके बारे में बताएं कि सबसे बेस्ट ब्लॉक फ़ेज़ 6 का H ब्लॉक है और सबसे हल्का ब्लॉक कौन सा है? सबसे हल्का ब्लॉक N है जी। N ब्लॉक में आप समझते हैं प्राइस हाँ जी, सबसे कम है फ़ेज़ 6 में जी। और H ब्लॉक में सबसे हाई प्राइस है। बिल्कुल। अब इनके रीजंस क्या हैं? रीज़न इसमें मेन जो है गांव की एक रीज़न है मेन, जो इसके पास गांव है, बंगाली गांव है, उस गांव की वजह से। और E ब्लॉक में अगर देखा जाए तो E में भी लैना सिंह गांव है, लेकिन N ब्लॉक जो है वो इसकी निस्बत जो है E की निस्बत ज़्यादा रेट कम है इसके अंदर जो है 6 में। N के अंदर अगर देखा जाए तो 280 मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो तकरीबन 4 तक की प्राइस है। ओके। और फ़ेज़ 6 के अंदर जो H ब्लॉक है वहाँ पे बताइएगा क्या प्राइसेस हैं? वहाँ पे तकरीबन 5-5.25 का रेट चल रहा है जिस टाइम। सबसे बेस्ट है इसमें H ब्लॉक में 80 कनाल का पार्क है, एक सबसे बेस्ट ब्लॉक जो है वो H ब्लॉक। आपको एनालिसिस करता हूँ इसके साथ ही फ़ेज़ 8 के। फ़ेज़ 8 के अंदर जो बेस्ट ब्लॉक है वो W ब्लॉक है। इसलिए बेस्ट है कि बिल्कुल क्लियर लैंड है, इसमें कहीं से कोई ड्रॉबैक किसी किस्म का लिटिगेशन नहीं और सेंट्रली लोकेशन है। इसको अगर इसका व्यू मैं दिखा सकता हूँ अगर मैप में, तो ये आप ये देखिए कि ये बिल्कुल मिडल के अंदर है। इसको कहीं से कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, इसके अंदर कोई किसी किस्म का विलेज या इम्पैक्ट इस तरह की चीज़ें नहीं है। पार्क्स बेशुमार हैं, छोटे बड़े पार्क, और मेन CC है इसके अंदर, CA2 इसको बोलते हैं। अच्छा, फ़ेज़ 8 के W ब्लॉक के हवाले से मैं इस वक्त इसको बेस्ट ब्लॉक कह रहा हूँ। अगर 8 को देखा जाए तो इसमें सबसे लो प्राइस में जो है, जिसमें सबसे कम कीमत में अगर हम कोई प्लॉट या ब्लॉक देख रहे हैं तो वो कौन सा आप देख रहे हैं? और नॉन पोजेशन वाला जो ब्लॉक ऐसा कौन सा है जिसमें तकरीबन 50% या 80% अभी प्लॉट जो है वो नॉन पोजेशन है? अच्छा, ये जैसे ही इन्होंने आमिर साहब ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। पहले मैं आपको छोटा सा एक बात बता दूं। W ब्लॉक में इस वक्त प्लॉट की प्राइस है 4.5 करोड़ के लगभग, एक एवरेज प्लॉट की, डिपेंड ऑन लोकेशन। अगर पार्क के सामने या कॉर्नर होगा तो इससे ज़्यादा प्राइस हो जाती है बाकी। अब मैं इन एरिया स्पेसिफिक इनके क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। इनका क्वेश्चन बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। X ब्लॉक का बहुत सा एरिया है जो कि नॉन पोजीशन है। इसके अलावा S ब्लॉक का बहुत से एरिया है वो नॉन पोजीशन है, बिकॉज ऑफ कि वहाँ विलेज भी आ रहा है, वहाँ पर ग्रेवयार्ड आ रहा है, तो उसके करीब करीब जो है वो। लेकिन मैं आपको एक बड़ी अच्छी न्यूज़ देने लगा हूँ, शायद ही आपके नॉलेज में हो कि 2021 से 2022 के अंदर जो है तकरीबन 1100 प्लॉट्स को पोजीशन मिला है। उनमें बहुत से एरिया Y ब्लॉक के हैं, बहुत से एरिया S ब्लॉक के हैं, T ब्लॉक के हैं, और बहुत से एरिया जो हैं वो V ब्लॉक के हैं। तो इनमें पोजेशन मिला है। आमिर साहब, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे ऑडियंस जो है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है फ़ेज़ 6 के ऊपर, ख़ास तौर पर आप
हमें बताइएगा कि यहाँ पे जो हेल्दी एक्टिविटी हो रही है डीएचए की, जिनमें आप स्पोर्ट्स के हवाले से मैं बात कर सकता हूँ, आपकी स्कूलिंग के हवाले से बात कर सकता हूँ, कॉलेजेस के हवाले से मैं आपसे कह सकता हूँ, तो इसके बारे में आप बताएं क्या कहना चाहते हैं। सबसे बेस्ट है अभी इन्होंने 6 के अंदर जो ये पेट्रोल पंप जो ऐड पेट्रोल पंप की वजह से भी जो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई है 6 के अंदर, और इसके अलावा इसके ए ब्लॉक का स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, के ब्लॉक में क्लब की ओपनिंग हो गई है, इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो 6 के अंदर है। लेकिन इन एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं डीएचए फेज 6 को अपना के इसको बेहतरी के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है डीएचए ने फेज 6 के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी जो है ना की है, जिससे जो है कि मार्केट में 6 की जो है वो मज़ीद जो है इसमें सेलिंग बाइंग जो और कमर्शियल है इसके अंदर CCA1 है, CCA2 है। जैसे अगर आप MB पे देखते हैं तो MB पे प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन मिनिमम रेट जो है वो 12 करोड़ और मैक्सिमम रेट 20 करोड़ का 4 मरले का रेट है। और अगर आप तो यहाँ अवेलेबिलिटी भी होती है कमर्शियल शॉर्ट है, आप तो तकरीबन कोई आप पूरे MB पे अगर देखते हैं तो आपको 1 या 2 प्लॉट फॉर सेल मिलेगा। तकरीबन 98-90% जो है वो सारा सेल हो चुका है। इसी तरह CCA2 जैसे इन्होंने दी है, CCA2 से बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट CCA1 को हो रहा है। अब CCA1 के रेट जो हैं वो CCA2 की निस्बत बहुत बेहतर ज़्यादा है। अगर आप सबसे टॉप पे देखा जाए तो MB है, सेकंड पे CCA1 और थर्ड पे CCA2 है। अगर वो कम बजट वाला क्लाइंट आ जाता है मार्केट में हमारे पास, जिसको कम बजट में प्लॉट चाहिए, कोई 4.5-5 के अराउंड 4 मरला कमर्शियल प्लॉट चाहता है, तो हमारे पास CCA2 में 4 मरला की ऑप्शन मौजूद है जो उसके बजट में आ जाए सर। यानी कि आप 5.5 करोड़ रुपए का जो प्लॉट है CCA2 में अवेलेबल है फेज 6 में। बिल्कुल 100% फेज 6 4 मरला CCA2 में। और फ्यूचर क्या देखते हैं आप इसके कमर्शियल का? ये सर विद इन 1 साल में इसमें मिनिमम भी जो है वो तकरीबन कोई 1 से 1.5 करोड़ पे ऐड हो जाएगा इसमें, मिनिमम बता रहा हूँ। उसकी रीजन क्या है? रीजन सिर्फ कमर्शियल की जो है वो जैसे जैसे डेवलप हो रही है एरिया, उसकी वजह से उसकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली जो है वो प्लस होती जाती है। प्लॉट शॉर्ट होने से जो है ना रेट प्लस होते हैं इसके। इसके अलावा ये एक अंडरपास बना रहे हैं आमिर साहब, मैंने देखा है अभी अंडरपास के ऊपर, ये क्या है? ये 9 टाउन और फेज 6 को मिला रहे हैं। जो अंडरपास बन रहा है अभी वो 6 के अंदर से 9 टाउन के लिए बन रहा है। उसका बेनिफिट होगा 9 टाउन को और 9 प्रिज्म को। अच्छा, वो इनको कनेक्ट कर दिया जाएगा, दोनों को कनेक्ट कर दिया जाएगा। 6 और टाउन को किया जाएगा, लेकिन उसका बेनिफिट आगे एम एक्सटेंशन फेज 5 को मिलेगा, 9 प्रिज्म को मिलेगा, 9 टाउन को मिलेगा जी इसका। अच्छा, आपका कहना ये है कि ये 9 टाउन जब इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा 6 के साथ और यही प्रिज्म को रखा जाएगा और इससे उनको भी फर्क पड़ेगा उनकी प्राइसेस पे। उसकी प्राइसेस अभी अंडरपास अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो उसमें 5-10 लाख रुपए सिर्फ इस रीजन से लोगों ने ऐड कर लिया और मार्केट में तकरीबन ऐड होना शुरू हो गया जी कि अंडरपास की ओपनिंग हो रही है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ये यहाँ पे जो 5 मरले और 10 मरले की कैटेगरी के प्लॉट है वो किस जगह पर है और वहाँ पे प्राइसेस क्या हैं? फेज 6 के अंदर 5 मरला कैटेगरी सिर्फ डी ब्लॉक में है, या फिर अभी उन्होंने ई एक्सटेंशन लॉन्च किया है। ई एक्सटेंशन में और डी ब्लॉक में 5 मरला की कैटेगरी है। डी ब्लॉक तो तकरीबन 95-98% डेवलप है, उसके अंदर तो प्लॉट की ऑप्शन बहुत कम है और उसकी प्राइस भी अगर कोई प्लॉट मिलेगा आपको 150 से कम नहीं मिलेगा। अगर आप ई एक्सटेंशन में चले जाएं तो वहाँ पे अभी पिछले साल में पोजेशन ओपन हो गया है और उसके अंदर हमें जो प्लॉट है 80 मिनिमम रेट है और मैक्सिमम 110-125 तक का ई ब्लॉक में भी 5 मरले का प्लॉट मिल जाएगा हमें। अच्छा, तो ये आप अभी भी समझते हैं कि इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये और ज़्यादा बेहतर हो? बिल्कुल, अगर आप 5 मरला में आते हैं, अगर छोटा इन्वेस्टर है कोई या छोटा घर बनाना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन इस टाइम ई ब्लॉक है। ई ब्लॉक, हाँ जी, ई ब्लॉक में भी आपको 85-90 का प्लॉट 5 मरला मिल जाएगा, जो अगर आप डी ब्लॉक में आ जाए तो 150 का प्लॉट है। अच्छा, उसकी निस्बत ई ब्लॉक में भी तकरीबन कोई 60-70 लाख रुपए का डिफरेंस चल रहा है। ओके, ऑलराइट। अभी जैसा कि आमिर साहब ने बताया कि फेज 6 में अभी आपको पास 85 से 90 में आपको ई ब्लॉक में प्लॉट मिलेगा और इसी तरीके से डी ब्लॉक में 150 से 160 इस ब्रैकेट के अंदर 5 मरले का प्लॉट मिल जाएगा। अब इसके बिल्कुल कंपैरेटिवली अगर हम फेज 8 में जाते हैं तो वहां पे हमारे पास है बाई ब्लॉक की ऑप्शंस। तो बाई ब्लॉक के अंदर आपको पता रिसेंटली अभी पोजेशन मिला, जैसे मैंने अभी अनाउंस किया कि इतने प्लॉटों को उन्होंने पोजेशन दिया। इसमें बाई ब्लॉक के जो कैटेगरी के प्लॉट है वो 539 प्लॉट्स हैं जिसमें इन्होंने बाई ब्लॉक के मैं पोजेशन दिया है प्लॉट्स को। अब मैं जहाँ पे 5 मरले की बात करता हूँ तो 305 प्लॉट हैं 5 मरले के जहाँ पे पोजेशन मिला है बाई ब्लॉक फेज 8 के अंदर, और 66 प्लॉट हैं जो कि 10 मरला के हैं, वहाँ पे पोजेशन मिला है, और 25 जो हैं वो
8 मरला के प्लॉट है जिनको उन्होंने पोजीशन दिया। अब यहाँ पे जो प्राइसेस हैं 5 मरला के हवाले से वो सेम है जैसे ये बता रहे हैं। ई ब्लॉक के अंदर जो प्राइसेस हैं फेज 6 के वही यहाँ पे प्राइसेस हैं। और इसी तरीके से अब जहाँ तक मैं बात करता हूँ लोकेशन की, तो यकीनन बहुत सारे लोग जानते हैं कि ई ब्लॉक की लोकेशन जो है हम आपको मैप पे भी दिखा सकते हैं, लेकिन मैं आपको वैसे भी बता देता हूं कि ये आपका अलीट सेंटर है, इसके ऑपोजिट ई ब्लॉक आता है बेलिया रोड के ऊपर। और जबकि फेज 8 का जो 5 मरले की कैटेगरी है वो वाई ब्लॉक का बिल्कुल रिंग रोड नवाज शरीफ इंटरचेंज से पहले आता है टूवर्ड्स एयरपोर्ट। तो मेरा ख्याल है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन कोई 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों का। तो अब घर बनाने की ऑप्शन आपकी है कि आप वाई ब्लॉक में बनाना चाहते हैं या आप डीप एरिया में जाना चाहेंगे फेज 6 के ई ब्लॉक वाले साइड के ऊपर। ये इट्स अप टू यू। अब मैं बात करता हूं, जैसा कि आमिर साहब ने बताया कि फेज 6 के अंदर जो सबसे लाइट ब्लॉक है वो है जिसकी कंपैरेटिवली प्राइसेस कम है, वो है एन ब्लॉक। ठीक है, एन ब्लॉक के उन्होंने रीजन भी बता दिया। और हमारे पास भी ऐसा ही ब्लॉक है एस ब्लॉक, एस शुगर फेज 8 के अंदर जिसमें प्राइसेस कम है। लेकिन एन ब्लॉक के अंदर जो आपने प्राइसेस बताई है मिनिमम वो कितनी है 280। लेकिन अब एस ब्लॉक में आ जाए तो एस ब्लॉक में भी वही सिचुएशन है कि घर काफ़ी सारे बने हुए हैं, बिल्डर्स भी हैं, जेन्युइन बायर भी हैं, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है। इवन मस्जिद इन्होंने बना दी है एस ब्लॉक की, और वो बड़ी उसके एक एक्टिविटी शुरू हो गई है, लोगों को ज़रा कॉन्फिडेंस आ गया और काफ़ी सारा ये काम इसके ऊपर हो चुका हुआ है। अब यहाँ पर भी प्लॉट की प्राइस जो है एस ब्लॉक में वो अराउंड कोई 275 280 ही है। सेम प्राइसेस हैं जो एन ब्लॉक की हैं वही एस ब्लॉक की हैं। अब इट्स अप टू यू, आपने फैसला करना है कि आपको एन ब्लॉक फेज 6 में जाना है या फेज 8 एस ब्लॉक में जाना है। लेकिन एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ फेज 8 की, कि वाई द फेज 8 इज द बेस्ट। आमिर साहब का कहना है फेज 6 बेस्ट है कि फेज 6 बेस्ट है। जी बिल्कुल, ये समझते हैं फेज 6 बेस्ट है। मैं समझता हूं फेज 8 बेस्ट है। ये आप लोगों के कमेंट्स हमें बताएंगे, आप लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें बताएंगी कि विच इज द बेस्ट। फेज 8 की एक ऐसी चीज बताने लगा हूं जो शायद यहाँ पे काफी कम लोगों को इसकी नॉलेज हो। उसके बाद आमिर साहब से भी इसी के ऊपर भी बात कर लेंगे और फिर आमिर साहब से भी पूछ लेंगे उनके पास फेज 6 की ऐसी कौन सी एक्टिविटी है, कौन सा लास्ट पत्ता है जो छुपा के रखा हुआ है, इन्होंने वो निकाल के देंगे और ये विन विन सिचुएशन के ऊपर पॉइंट देंगे। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि फेज 8 के अंदर क्या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप डब्ल्यू ब्लॉक को देखें तो 3 से 4 एंट्रेंस हैं, वहीं पे कैमराज वगैरह लगा के आप किसी भी चीज़ को आने वाली मुसीबत को पहले से ही कैप्चर कर सकते हैं। इसी तरीके से वी ब्लॉक को देख लें, टी ब्लॉक, ये ओपन नहीं है बिल्कुल कि आप एक जगह से निकले और दूसरी जगह से आप एकदम से एग्जिट ले सकते हैं। नो, नेवर। आपको निकलने के लिए बिल्कुल एक ही रास्ते हैं और वहां पे बड़ी फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फेज 8 बहुत बेहतरीन फेज है। पहली बात मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 2, मैं दोबारा आपको कहूंगा कम एंड विजिट, जो मैं अब आपको बात बताने लगा हूं। आप फेज 8 के डब्ल्यू ब्लॉक में खड़े हो, आप फेज 8 के वी सेक्टर के अंदर खड़े हो, इवन टी सेक्टर के अंदर ऊपर खड़े हो वहां पे किसी रोड के ऊपर, और बाहर निकल के आप फेज 6 की तरफ आपका फेस हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि फेज 6 जरा डीप है, थोड़ा सा डाउन है, वो डाउन है, जबकि फेज 8 थोड़ा सा हाइटेड है। नंबर 2 एडवांटेज है कि इसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। और थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट और लास्ट आपको एडवांटेज इसका बताने लगा, रिंग रोड से जैसे ही आप नीचे उतरते हैं भट्टा चौक वाले, ब्रॉडवे कमर्शियल, मैकडॉनल्ड स्टार्ट, बिजनेस हब स्टार्ट, बहुत बड़ा कमर्शियल, पूरे डिफेंस का कमर्शियल है ब्रॉडवे का, सारे लोग जानते हैं। फेज 8 का मेन बुलेवार्ड आप वो देखें 300 फुट वाइड रोड है, उन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर ली है, इतना बड़ा वाइड रोड रखा है। किस लिए? 2 मेजर किस्म के इसके अंदर राउंड अबाउट है। 180 कनाल का पार्क जो यू ब्लॉक के अंदर है, इससे बड़ा पार्क अभी तक डीएचए के अंदर नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो कि फेज 8 को बेस्ट बनाता है। फेज 6 के हवाले से अगर अभी आप दोबारा बात कर रहे हैं कि फेज 6 जो है इसमें सबसे बेस्ट ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फेज 6 में पाकिस्तान में सबसे बेस्ट जो एक होटल है स्पाइस बाज़ार के नाम से, वो कराची के बाद अगर है तो वो लाहौर में फेज 6 के अंदर एच ब्लॉक में है, ये एक ऑप्शन। सेकंड नंबर पे डिफेंस राया है। राया के अंदर जितनी भी बैंक हैं तकरीबन 90% जितने भी पाकिस्तान के मेन स्कूल्स वगैरह जितने हैं वो पाकिस्तान के मेन स्कूल जो हैं जिनमें आप
सिटी स्कूल देख लें या इसके अलावा बीकन हाउस देख लें, इस तरह के जितने भी स्कूल्स हैं, LGS हो गया, ये सारी फेज 6 के अंदर है। और सेकंड फार्मेसीज वगैरह, अल्फता की एक ब्रांच 6 के राया के अंदर है, MB पे है, और A ब्लॉक की जो बिल्डिंग है इधर डॉर्फन मॉल बन रहा है, इसके पास भी। मतलब कि मेन जितनी भी ऐसी एक्टिविटी है वो सारी फेज 6 के अंदर मौजूद है। अगर आप पार्क देखा जाए, जैसे मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, 80 कनाल का पार्क H ब्लॉक में बताया है। इसके अलावा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मैंने K ब्लॉक में बताया आपको, A ब्लॉक में सॉरी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, K ब्लॉक में क्लब है। इस तरह की सारी अच्छी जितनी भी एक्टिविटी हैं वो सारी फेज 6 के अंदर मौजूद हैं, जिसकी कोई भी चीज़ हमें कोई ज़रूरत फेज 6 की में कोई सी चीज़ की भी ज़रूरत हो, हमें कोई फार्मेसी डॉक्टर्स मेडिसिन के हवाले से देखी जाए, या कोई स्टोर्स के जनरल स्टोर्स के हवाले से देखी जाए, या कोई सैलून के हवाले से देखा जाए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो फेज 6 के अंदर मौजूद नहीं है। इस वजह से सबसे बेस्ट मैं इसको फेज 6 को समझता हूँ इस टाइम DH जगह। अच्छा जी, अब ये एनालिसिस हमारे हो चुके हैं फेज 6 एंड फेज 8 के हवाले से। अब आप ये फैसला करेंगे, आपके कमेंट्स ये फैसला करेंगे कि आप कहाँ बाइंग करना चाह रहे हैं, आप क्या लेना चाह रहे हैं, आप फेज 6 में जाना चाह रहे हैं, फेज 8 में जाना चाह रहे हैं। बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें आमिर साहब से मिली है। अल्टीमेटली डिसीजन इज़ योर, आप फैसला कर लें कि आपको इन दोनों में से कहाँ जाना है। लेकिन DHA में जो बेस्ट जगह हैं रहने के लिए वो यही हैं। अब आपको ये देखना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।